उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास खड़ा होकर अपने खेतों को देखता है और कमाने का कोई और जरिया मन ही मन में सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो काम का कोई और जरिया ढूंढना होगा। अब मैं इस जमीन के भरोसे तो नहीं रह सकता। घर चलकर एक बार माधवी से राय लेकर देखता हूँ, वो क्या कहती है इस विषय में। पप्पू तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। और घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी माधवी को आवाज लगाता है। माधवी, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पप्पू की आवाज सुनकर माधवी वहां आ जाती है। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? माधवी, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? माधवी, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं उसकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों में वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई जमीन तो है नहीं। तो घर का खर्च चलाना और राजू की पढ़ाई भी तो है। कहां से जुटाऊंगा पैसा, बोलो। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिलिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। आप उनसे ही जाकर मिलिए। हाँ माधवी, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका से अगर मैंने कोई नया काम भी करने को बोला तो वो उसमें मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है माधवी, मैं तो कल ही सुबह सुबह काका से मिलने चला जाता हूँ फिर। ठीक है बाबा, आप चलकर आराम कर लीजिए। काका, अरे ओ काका, क्या आप घर पर ही हो? पप्पू की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ पप्पू बेटा, आओ। बोलो, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी मदद